आज हम सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक और सिंपल प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो इसको हम पहले हमारे सॉफ्टवेयर में राइट कर लेंगे। हम डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम प्रोग्राम का क्वेश्चन राइट कर लेंगे। कमेंट्स करके राइट करना है इसको। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फ्लोट वेरिएबल। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फ्लोट ही क्यों इसका है। ओके, वेरिएबल। तो हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं अभी। हैश इंक्लूड, मैं सब क्लियर करूंगा आपको, बस आप देखते जाइए धीरे धीरे। stdio.h int main। ओके, कर्ली ब्रेसेस। तो अभी एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसमें सिर्फ रेडियस इनपुट लेना है। ओके, मतलब रेडियस ही चेंज होने वाला है ना, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, और एरिया का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन रहेगा और रेडियस हमें इनपुट लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे अभी रेडियस और एरिया डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट में। फ्लोट रेडियस एंड एरिया। ओके, तो अभी पाई का अगर हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो पाई का वैल्यू तो अभी कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए हम कांस्टेंट फ्लोट पाई डालने वाले हैं। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लोट। अभी पाई का जो वैल्यू है आप सबको पता है 3.14 होता है। ओके, 3.14। तो अभी यूजर से हमें रेडियस लेना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे भी इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल ओके, अभी यहाँ यूजर से हम रेडियस लेने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे स्कैन ऐप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन ऐप की मदद से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। भी यहाँ पे हमें रेडियस लेना है, तो हम यहाँ पे परसेंट एफ फ्लोट लगाए, इसलिए हम परसेंट एफ यूज़ करें। ओके, हमने पिछले प्रोग्राम में एडिशन ऑफ टू नंबर्स का था, तो उसमें इंटीजर के लिए परसेंट यूज़ किया था। ओके, यहाँ पे फ्लोट है इसलिए हम परसेंट एफ यूज़ करने वाले हैं। तो भी परसेंट एफ कॉमा और एंड क्यों लगाया ये भी हम बात करेंगे। रेडी बस। तो अभी एरिया का फॉर्मूला में यहाँ लिखना पड़ेगा। एरिया इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैथ्स भी आना चाहिए, अगर नहीं भी आता हो तो हम यहाँ फॉर्मूला भी क्लियर करते चलेंगे। पाई इंटू, अभी प्रोग्रामिंग में इंटू स्टार का डालना पड़ता है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं होगा इसमें। रेडियस स्क्वायर, इसलिए हम डबल रेडियस डालेंगे मल्टीप्लाई में रेडियस। ओके, हमने फॉर्मूला लिख लिया है पे बी एरिया ऑफ सर्कल में प्रिंट करना है। बी प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे परसेंट पॉइंट टू एफ। ये क्यों लिखा ये भी हम क्लियर करेंगे, सिर्फ हमको प्रोग्राम कंप्लीट करने दो, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने वाले हैं। एरिया, अभी एरिया चाहिए ना हमें, वैल्यू तो एरिया में शोर होगा ना इसका, इसलिए हम यहाँ पे एरिया भी लिखना पड़ेगा कि हम प्रिंट एरिया प्रिंट करना है। ओके, एरिया, इस सेमी कॉलम से हम इसको बंद कर देंगे। रिटर्न जीरो जीरो, हमारा यह प्रोग्राम हो चुका है। ओके, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, ये प्रोग्राम हमने किया कैसे।
मैं इसमें कमेंट्स डाल के आपको बताऊंगा, ऐसे कमेंट्स लिख के कि आपका जो है वो डाउट्स क्लियर हो सके। ये तो आपको सबको पता होगा, इससे क्या कहते हैं, तो ये जो है वो प्रिंटफ और स्कैनफ को एलो करता है। ओके, हेडर फाइल, हेडर फाइल दैट allows printf and scanf। ओके, अब हेडर फाइल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक भी अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं आपका करके। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हमने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया है। ओके, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये तो सबको समझ आ गया होगा इंट मेन, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ओके, मेन फंक्शन दैट स्टार्ट्स द प्रोग्राम। ओके, भी फ्लोट क्यों है इसका यहाँ पे, ये भी हम कमेंट्स में लिखते हैं। फ्लोट इसलिए क्योंकि हमारा जो रेडियस और एरिया है वो फ्लोट में, मतलब डिसिमल पॉइंट्स में। जैसे कि यहाँ पे 3.14 लिखा है हमने, ये भी एक डिसिमल पॉइंट से इसके बाद जो 14 दिख रहा है आपको 3.14 पे डिसिमल पॉइंट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिसिमल वैल्यूज़ के लिए फ्लोट यूज़ किया है। ओके, यूज़ किया है। अभी कांस्टेंट पाई क्यों लिखा है यहाँ पे, पाई की फिक्स्ड वैल्यू स्टोर की हमने। ओके, जो कि है 3.14। पाई की वैल्यू तो फिक्स ही रहने वाली है, क्योंकि हम अभी जैसे फिजिक्स वगैरह में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैथ वगैरह में भी तो पाई का फिक्स वैल्यू होता है जो हमें गिवन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लिखा है। पाई की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू स्टोर की। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी प्रिंटफ का तो आपको सबको पता है, और सामने दिखना चाहिए कि इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब यूज़र कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप इंटर क्या करना है। इसलिए हम उसको मैसेज देते थे प्रिंटफ की मदद से कि यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ सर्कल इंटर करना है। इसलिए अभी स्कैनफ का हम समझते हैं। अभी परसेंट एफ क्यू यूज़ किया है पे। ओके, अभी रेडियस जो हमें लेने वाले हैं वो भी फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स पे लेने वाली है, और एरिया भी डेसिमल में ही आने वाला है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है यहाँ पे 3.14 है। अभी एक का भी वैल्यू डेसिमल में है तो हमें फ्लोट ही यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट एफ यूज़ किया है, क्योंकि परसेंट एफ इज अ फॉर्मेट, आपलं फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो, जो फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें भी हम कमेंट्स लिख लेंगे, फ्लोट इनपुट लेने के लिए परसेंट एफ यूज़ किया। ओके, पिछले प्रोग्राम में इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज़ किया था, अभी फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज़ किया है हमने। अभी फॉर्मूला देख लेते एक बार। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, क्लास में किसी न किसी प्रॉब्लम में आपको ये फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे परसेंट टू एफ का क्या है वो भी क्लियर करता हूँ मैं। आउटपुट में 2 डेसिमल प्लेसेस तक शो करेगा हमको वैल्यू। ओके, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे 3.14 है, तो हमें अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराना है, अगर यहाँ पे %1 एफ लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ऐसा 3.1 प्रिंट होगा। अगर परसेंट पॉइंट, मतलब मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, वैल्यू दूसरा होगा, ये फ्लोट का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। 3.14 है यहाँ पे, तो जैसे हमने यहाँ पे %2f किया, तो अगर कोई भी एरिया अगर प्रिंट हो रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो ऐसा आएगा, जैसे अभी कोई वैल्यू आया हमारे एरिया के, जैसे 5.55। ओके, तो 0.2f है, इसलिए
टू डेसिमल के बाद 2 नंबर्स प्रिंट होंगे। अगर 0.1 लिखा तो सिर्फ 5 प्रिंट होगा। ओके, ये आपको समझ चुका होगा। और रिटर्न 0 तो आपको सबको पता ही है। जैसे कि अगर कोई एरिया हमारा आता है 78.50, तो 50 जो है वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट प्रिंट हो रहे हैं। ओके, इसलिए %.2 ये प्रिंट किया है हमने। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको प्रोग्राम समझ चुका होगा कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं। पहले हमें रेडियस एंड एरिया डिक्लेयर कर देना है फ्लोट से, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ हम लेने वाले हैं इसलिए। और पाई का वैल्यू तो फिक्स होता है 3.14। ओके, और यूज़र को मैसेज देने के लिए प्रिंटिफ की मदद से हम इंटर रेडियस ऑफ सर्कल डाल देंगे। और स्कैनिफ की मदद से यूज़र से हम इनपुट भी लेने वाले हैं, %f एंड रेडियस एंड वैल्यू एड्रेस का वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। ओके, एरिया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने एरिया पाई रेडियस 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 डबल बार क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला है वो r², तो स्क्वायर की बजाय हमने r/r ऐसे लिखा है उसमें। प्रिंटेड एरिया ऑफ सर्कल %.2f इसलिए कि 2 डेसिमल तक प्रिंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत बढ़ भी सकता है या तो कट भी सकता है, इसलिए। और हमें प्रिंट क्या कराना है, एरिया प्रिंट कराना है, क्योंकि हमारा वैल्यू तो एरिया में आएगा ना। तो रिटर्न 0 से हमें उसको क्लोज कर दिया। ओके, रिटर्न 0 बता दिया हमको कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं, ये उसमें कोई दिक्कत आ रही है। ओके, तो पहले हम इसको भी सेव करेंगे। आपने अपना फोल्डर बना लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मैंने सी प्रैक्टिस करके मेरा फोल्डर बनाया यहाँ पे। इसमें अभी हम डाल देंगे एरिया ऑफ सर्कल इन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सर्कल .c इसको सेव कर देंगे हम। अब इसको कंपाइल करेंगे। अब इसमें कोई एरर मुझको दिख नहीं रहा। अभी इसको रन करेंगे हम और वैल्यू डाल के देखेंगे एरिया क्या आता है। ओके, हमारा अभी आउटपुट स्क्रीन आ चुका है। हम अभी रेडियस इंटर करेंगे इसमें। जैसे मैं 5 रेडियस इंटर कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल है 78.50। ओके, तो ये कैलकुलेशन खुद कर लेगा जो हमने कोड में फॉर्मूला डाला था। तो आपको अभी समझ चुका होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एरिया ऐसे कैलकुलेट हुआ है। ओके, हमने रेडियस गिवन दिया 5, तो 5 × 5 किया और पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। सिंपल मैथ, इसमें कोई जुगाड़ नहीं दूसरा। सिंपल प्रोग्राम था आज का। तो अभी इसके डाउट भी हम क्लियर करने वाले हैं। अभी हम नोटपैड में डाउट लिख के रखे थे, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। प्रोग्राम आपको समझ चुका होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। अभी इसके डाउट हम देखेंगे। अभी आपके मन में छोटे छोटे डाउट्स आ रहे होंगे, वो सब मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे फ्लोट क्यों यूज़ किया, इंट क्यों नहीं? क्योंकि रेडियस डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे 2.5। इंट सिर्फ प्योर नंबर स्टोर करता है, इसलिए फ्लोट यूज़ किया। ओके, भी कांस्टेंट फ्लोट पाई 3.14 में कांस्टेंट क्यों लगाया? ओके, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसलिए अब यूज़ किया कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट का आपको समझ चुका होगा, तो सिंपल है। अगर कांस्टेंट हटा दे तो क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा लेकिन गलती से पाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि कांस्टेंट यूज़ करना। प्रोग्राम में कोई एरर आने से पहले हमें खुद ही कांस्टेंट को यूज़ कर लेना है। ओके, अभी फोर्थ रो स्कैनएप में %f एंड रेडियस में %f क्यों लगाया? %f फ्लोट वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर %d लिख दिया तो एरर या रॉन्ग इनपुट हो सकता है, इसलिए हमने %f लिखा है। %d अगर लिखा तो इंटीजर के लिए हो जाएगा और इसमें एरर आ जाएगा। अभी फ्लोट यूज़ किया हमने, तो यह %f लिखना पड़ेगा हमें। अभी फिफ्थ डाउट पे आते हैं हम। एंड रेडियस में एंड क्यों लगाते हैं? स्कैनएफ को वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होता है जहाँ वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए एंड लगाते हैं। अभी बहुत सिंपल डाउट क्लियर किए मैंने यहाँ पे।
इसको में मतलब कोई बिगिनर होगा उसे कुछ भी नहीं समझ आया तो वो भी समझ जाएगा। पी इसका भी क्लियर करता हूँ। एरिया इक्वल्स टू पॉइंट टू रेडियस में रेडियस इंटू रेडियस क्यों लिखा है। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। ओके, तो ये भी आपको क्लियर होगा। 7% पॉइंट टू एफ का मतलब क्या हुआ है। अभी पॉइंट टू का मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स का डेसिमल प्रिंट करने के लिए पॉइंट टू का मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू शो होगी। एग्जाम्पल जैसे कि 78.54। अभी हम कोई ऐसा डेडलाइन नहीं देंगे कि पॉइंट टू ही प्रिंट करना है, तो कुछ भी प्रिंट हो सकता है, मतलब वैल्यू के साथ बोथ डेसिमल भी प्रिंट हो सकते हैं। तो हमने उसको एक डेडलाइन दे दी है कि पॉइंट टू एफ तक ही प्रिंट करना है आपको। ओके, तो अभी एट अगर परसेंट पॉइंट टू एफ की जगह सिर्फ परसेंट एफ लिखे तो क्या होगा। आउटपुट में ज़्यादा डेसिमल डिजिट शो होंगे। जैसे 70, अभी हमारा आउटपुट अगर 78 आया है तो 78.500000 चलता रहेगा, इसलिए हमने परसेंट पॉइंट टू एफ मैंने आपको अभी बताया कि डेडलाइन सेट कर दी है इससे। पी 9 डाउट की बात है कि हम 3.1416 यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आप। जितनी एक्यूरेट वैल्यू होगी उतना एक्यूरेट आंसर मिलेगा, पर हम सिर्फ 3.14 यूज़ कर रहे हैं तो चलता है भी। दोनों पाई की वैल्यू है सेम है, सिर्फ वो बड़ी वैल्यू है, थोड़ी कम वैल्यू दी है हमने। पॉइंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेडियस नेगेटिव दे दिया तो प्रोग्राम फिर भी एरिया कैलकुलेट करेगा, लेकिन लॉजिकली रेडियस नेगेटिव होना नहीं चाहिए, इसलिए वैलिडेशन लगाया जा सकता है। ओके, पर हम चलता है अभी। प्रोग्राम फिर भी रनिंग होने वाला है आपका, कोई एरर नहीं आने वाला इसमें। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आज का जो क्वेश्चन था वो पूरा समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत सिंपल कॉमन डाउट्स आपके लिए बनाए थे, जो मुझे भी मेरे वक्त पर आए थे कि ये क्यों इसके यहाँ पे ये क्यों लिखा, परसेंट एफ क्यों लिखा है यहाँ पे। तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे आपके और इसको रन भी करके दिखाए। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट सी प्रोग्राम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब करें अगर आप बिगिनर से एडवांस तक सी प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर करने वाले हैं। थैंक यू।